वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम RS अग्रवाल का चैप्टर टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहे थे और उसी क्रम में टाइम एंड वर्क के हम काफी क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आज देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ चेंजमेंट आया है, किस टाइप का अगला आपका लेवल होगा। तो गाइज आपको पता होगा कि पिछले क्वेश्चन जो आपका था, आपकी लास्ट क्लास जो कल हुई थी, उसमें जो आपका क्वेश्चन लास्ट था वो आपके सामने है। इसको फिर से बताया दे रहे हैं आज से। इस तरीके के आपको कल 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए गए थे। आज भी फिर से आपके लिए बता दे रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से होता है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वो कहना चाहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कहना वो क्या चाहता है, कहना चाहता है कि ए है जो वो किसी काम को 12 दिन में करता है, उसके साथ कहना चाहता है ए अकेले, कहना चाहता है ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी है वो आपका 12 दिन में करते हैं और ए अकेला है उसी कार्य को कितने दिन में करता है आपको पता होना है। उसमें दिया गया है 20 डेज। आपको पता है कि ए प्लस बी दोनों का 12 दिन है, ए का अकेला 20 डेज है। तो आपको पूछा गया है कि यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करता है, मतलब वो जब उनके साथ आ जाएगा तो वो एक दिन नहीं काम करेगा, एक दिन का 50% काम करेगा, मतलब आधा ही दिन काम करता है। तो पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बेसिक्स आपको पता होगा कि इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका 60 आएगा। एलसीएम लेना उम्मीद है सब लोगों को आता होगा। कल भी बताया था किस तरीके से लेते हैं हम, 12 20। जो आपका बेसिक होता है वो इस तरीके से होता है कि यहां आप 2 का भाग देंगे 6 टाइम, यहां 10, इसका 2 का फिर से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर आप 3 से देंगे 1 5, फिर आप 5 से देंगे 5 3 15 दूना 30 दूना 60। इस तरीके से आप लासा ले सकते हैं। इससे आगे थोड़ी सा बढ़े लासा लेने का तरीका, तो क्या होगा आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 12 के फैक्टर जो आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 12 हो गया। अगर 20 के पूछें तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरीके से आपके पास दोनों के फैक्टर निकल आएंगे। अब जो लासा होता है बेसिकली उसमें कॉमन क्या है आपके पास 2, उसको ले लीजिए। अब आपके पास बचा क्या है, इसमें कॉमन 2 एक और है, उसके साथ आपके पास 3 बचा है, 5 बचा है। इसका मल्टीपल करा दीजिए, कितना आएगा 5 3 15 दूना 30 दूना 60, जो कि आपके पास 16 का एलसीएम आ जाएगा। तो 60 जो आएगा, यहां 60 है सॉरी, आपका आएगा 60, और जो 60 आपका एलसीएम आया उस वही आपका टोटल वर्क होगा। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ए प्लस बी 12 दिन में करते थे, ए अकेला 20 दिन में करता है। अगर हम कहें कि ए प्लस बी जब 12 दिन में 60 काम करते थे तो पर डे कितना करेंगे वो। अगर आपके पास कह दिया जाए कि 60 गड्ढे हैं टोटल और आप 2 व्यक्ति हो, जिसमें से जब दोनों व्यक्ति करते हो तो 12 दिन लगते हैं। आपसे पूछा जाए आप प्रतिदिन कितने गड्ढे खोदते हो, तो आप क्या करेंगे, टोटल गड्ढों में आपके पास 60 है, जो आप दिन है उनका भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 5। इसके बाद अगर एक व्यक्ति अलग हो जाए और एक बचे आपके साथ, वो 20 दिन में अगर उतने गड्ढे खोदे, आपके पास कितने उसकी क्षमता होगी पर डे, 20 का अगर 60 में भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा आपका। मतलब ए प्लस बी जब किसी काम को जो कि 60 था 12 दिन में करते थे तो उनकी क्षमता 5 थी। ए अकेले करता है तो उनकी क्षमता 3 है। तो पूछा गए, अगर हम पूछे कि बी उसमें जब जुड़ा था तो कितनी क्षमता थी 5, ए अकेले की 3 है तो बी की कितनी निकल आएगी 2।
इतना बात समझ में आया। ये जो दो क्षमता आई है वो बी की जो कैपेसिटी है वो 2 है, वो कितने दिन की है, वो पर डे की है। समझना इस बात को, प्रतिदिन जो बी काम करता है वो 2 काम कर पाता है, लेकिन उसमें कहा गया है यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, एक दिन में 2 काम करता है तो आधे दिन में कितना करेगा, उसका हाफ डे का जो वर्क है वो आपका 1 हो जाएगा। अब अगर बी पर डे 1 काम करेगा, उसके साथ ए भी जुड़ जाए तो कितना काम होगा, ए प्रतिदिन 3 काम करता है, बी 1 करता है, तो ए प्लस बी जो फाइनली वर्क करेंगे वो करेंगे 4, और आपके पास 60 टोटल वर्क है। इसे 4 क्षमता से कराएं तो कितने दिन लगेंगे, 50 डेज, जो कि आपके पास आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको कल भी सॉल्व करा दिया गया था और आज भी सॉल्व करा दिया गया है। पहले वो कहना चाहता है कि दोनों व्यक्ति साथ काम करते थे, उसके बाद ए व्यक्ति ने काम किया तो 20 दिन लगते हैं, और उसके आगे कह रहा है यदि बी केवल आधा ही दिन काम करे और फिर उसके साथ ए जुड़ जाए, आप बताइए वो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो गाइस आपको फाइनली जो आंसर आया वो आया 15, और 15 आपका आंसर है ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसके सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए, फिर आपको बता रहे हैं। कहना चाहता है ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। ठीक है, तीनों की आपको क्षमता दी गई है। फिर वो कहना चाहता है एक साथ काम करने पर तीनों उसे 27 दिन में पूरा करते हैं। जब वो एक साथ करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगते हैं, 27 डेज। अब वो कहना चाहता है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 में हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब तीनों व्यक्ति को क्षमता दी हुई है, आपसे इसके बाद कहा गया है कि तीनों व्यक्ति हैं वो 27 दिन में काम करते हैं। फिर कहा गया है यदि एक व्यक्ति हट जाए और 2 व्यक्ति बचें तो उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। तो गाइज आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा और ट्राई भी किया होगा, तो देखते हैं आप इसका किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। आपको बताया गया था जब भी हमें क्षमता पता हो, क्षमता और हमें 2 चीजें और पता होनी चाहिए, वो टोटल वर्क और टाइम। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर आपका काम चल जाता। मतलब क्या होता है आपका कैपेसिटी इनटू टाइम बराबर वर्क। जो 3 चीजें हैं वही टाइम एंड वर्क में काम आती हैं, लेकिन अगर इसमें से कांस्टेंट कर दिया जाए तो भी काम चल सकता है। किस तरीके से, अगर आपको कैपेसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते है ना। जैसे कोई व्यक्ति की क्षमता प्रतिदिन 2 रोटी खाता है, और अगर उसे कहा जाए कि आपको 10 दिन तक 2-2 रोटी खाना है, तो आप बताइए कि कितनी रोटी खा जाएंगे, आप खा जाएंगे 20। इसी तरीके से अगर पूछ दें कि एक व्यक्ति डेली 5 रोटी खाता है, थोड़ा सा ज्यादा डाइट है इसकी, और अगर कह दें कि उसे 50 रोटी खानी है टोटल, तो बताइए उसे कितने घंटे लगेंगे। आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर पर घंटे अगर 5 रोटी खाता है और उसे 50 रोटी खाना है तो उसे 10 आवर लगेंगे। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटी, टाइम। 2 चीजें अगर पता हो तो आपके पास वर्क निकल आएगा। अगर आपके पास कैपेसिटी और अगर टाइम पता भी नहीं है, आपके पास टोटल वर्क है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क में 2 चीजें हमें मालूम ही होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है ए, बी और सी की क्षमताएं, जो आपकी कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है
वो है 2:5:3। ये हो गया आपका व्यक्ति ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तीनों व्यक्ति हैं ए बी सी जिनकी कैपेसिटी 2:3:5 में है। कैपेसिटी है वो है 2:5:3 में। अब वो कहना चाहता है एक साथ काम करने पर भी उसे 27 दिनों में पूरा करते हैं। आप बताइए, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 3 है। कहने का तात्पर्य है ए है वो व्यक्ति, अगर हम सपोज कीजिए कि गड्ढे मान लें, गड्ढे खोदने वाले व्यक्ति, तो ए है वो पर डे कितने गड्ढे खोदता है? 2। बी व्यक्ति है वो पर डे 5 गड्ढे खोदता है, सी व्यक्ति है वो पर डे 3 गड्ढे खोदता है। आप बताइए, अगर हम कह दें कि तीनों व्यक्ति एक साथ अगर आप एक दिन में काम कराएं तो कितने गड्ढे खुद जाएंगे आपके? 5, 3, 8 और 2 10 गड्ढे खुद जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कह दें कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करें तो इनकी टोटल क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 10। और वो कहना क्या चाहता है, एक साथ काम करने पर वे 27 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 10 क्षमता से उन्हें कितने दिन लगते हैं? 27 दिन। अगर हम पूछे एक क्षमता से कितने दिन लगेंगे? 27 × 10 बराबर 270। ये आपका निकल आएगा। आपको पता होगा जब भी टाइम इंटू कैपेसिटी का गुणा करते हैं आपके पास टोटल वर्क पता चल जाता है। आपको 27 दिन थे, 10 क्षमता से 27 दिन लगते थे, एक क्षमता से 270 दिन लगेंगे, क्योंकि जब भी क्षमता कम होती है आपके दिन बढ़ जाते हैं, है ना। तो देखिए अब वो कहना चाहता है बी और सी दोनों मिलकर उस कार के 4/9 हिस्से को, आपके पास कार कितना है? 270 के 4/9 हिस्से को, हो गया 4/9। कितना निकलेगा आप बताइए? 9 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा 30, और 30 चौके 120। 120 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप बताइए बी और सी की क्षमता कितनी है? 8। यहां पे आपको पता होगा कि बी प्लस सी की क्षमता 8 है। यदि बी प्लस सी टोटल 120 वर्ग को 8 क्षमता से करेंगे तो वो दिन लगेंगे, वो होंगे आपके 15 डेज। तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15 दिन। गाइस समझ में आया क्वेश्चन? वो कहना क्या चाहता है? पहले उस क्वेश्चन में उसने तीनों की क्षमता दे दी आपके सामने, ए बी सी एक साथ काम करने पर वो 27 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूछा गया है कि बी और सी दोनों मिलकर 4/9 में भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप पहले तो इनकी क्षमता पता है, तो टोटल क्षमता कितनी है उनकी? 10। अगर 10 क्षमता से 27 दिन लगते हैं तो एक क्षमता से आपका कितने दिन लगे? ए निकालेंगे। एक क्षमता से आपको 270 दिन लगते हैं। अगर 270 दिन का मतलब यहां पर 270 तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब 10 क्षमता से 27 दिन, तो एक क्षमता से आपके टोटल 270 हो गए। अब उसको दिन समझ लीजिए या फिर टाइम समझ लिए, क्योंकि टाइम इंटू कैपेसिटी से टोटल वर्क निकलता है, और अगर एक क्षमता से अगर देखा जाए तो टोटल 270 कराएं, 270 ही दिन लगेंगे। तो 270 हो गया। उसका कहना चाहता है 4/9 भाग कितना होगा? तो आपको पता होगा 4/9 270 का 120 होता है। फिर वो कहना चाहता है बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 120 काम है आपके पास, 8 क्षमता से करना है, तो आपके कितने लगेंगे? 15 दिन। तो गाइस इस तरीके का ये अभी हमने पिछली एक भी क्लास में क्वेश्चन नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइप है जो आपके सामने देखने को मिलता है। देखते हैं इस टाइप के कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप एक बार रीड कीजिए फिर बता दे। आपको कहना चाहता है ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात इतना है, एक साथ काम करने पर भी तीनों 35 दिन में काम कर लेते हैं।
तो कहना चाहता है ए और बी 28 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें बढ़ाया गया है, 2 व्यक्ति उसमें करते थे, 2 इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ए नहीं पूछा गया था, उसमें सीधा बताया गया था कि इतने में भाग को, मतलब 4/9 भाग को, इसमें कहा गया है 4/9 ना मान के सीधे दिन दे दिए, इतने दिन अगर करेंगे, तो पूछा गया कि शेष जो तीसरा व्यक्ति बचा वो कितने दिन में करेगा। देखिए ए बी और सी की क्षमताएं 7:5:4 हैं, ठीक है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में करते हैं, अच्छी बात है। फिर वो कहना चाहता है कि यदि ए और बी 28 दिनों तक कार्य करते हैं, हमें ये भी बता दिया गया कि 2 व्यक्ति कितने दिन तक काम करते हैं। फिर वो कहना चाहता है तो शेष कार्य 28 दिन खत्म होने के बाद शेष सी कितने दिनों में पूरा करेगा। आप बताइए, यहां से अगर इतना काम था तो हमें बता दिया गया है इतने काम में यहां तक जो आपका काम है ए प्लस बी ने 7 किया, इसके बाद जो सी बचा वो पूछा गया है कि शेष जो काम बचा वो कितने दिन में होगा, कहने की बात है। अब देखिए, आपको पहले बता दिया गया था इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, जो क्षमता है बेसिकली कैपेसिटी वो है इनकी 7:5:4, मतलब 7:5:4 इनकी क्षमता है। ए की, बी की, सी की, अगर यहां समझे ए बी और सी 3 व्यक्ति थे जिनकी क्षमता आपके सामने दी हुई है 7:5:4। इतना समझ में आया। अब देखिए वो कहना चाहता है एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में करते हैं। आपको ये पता होगा कि तीनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है इनकी। यहां देखिए 7:5:12:4 16, अगर ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी देखें तो कितनी है इसकी 16, मतलब 16 क्षमता से अगर काम करते हैं तो इनको लगते हैं 35 दिन, 35 डेज। 16 क्षमता से काम करने पर 35 दिन लगते हैं। अगर हम पूछे एक क्षमता से काम करने पर कितने लगेगा, एक क्षमता से काम करने पर 35 × 60 डेज। ओके, अब वो कहना चाहता है अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 35 दूनी 70, 8 सती 56, मतलब आपका आएगा 560। आप सॉल्व कर लीजिए, इतना ही आएगा। देखिए यदि ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया, ठीक है, अगर ए बी 28 दिन तक काम करते हैं तो आप बताइए ए और बी की क्षमता कितनी है। ए प्लस बी की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपके हिसाब से है 12, और 12 क्षमता से अगर वो 28 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, आपको इसमें गुणा कीजिए। आप जब गुणा करेंगे तो आएगा 6 12 8 96 और 24 10 34 1 33, आपका 336। तो आपके पास जो आ गया वो 12 × 28, मतलब कि 12 क्षमता से उन्होंने 28 दिन तक काम किया। 28 दिन तक काम किया तो कितना हो गया 336, 96 और 24 9 33, ठीक है। आप बताइए यहां से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 336 अगर घटाते हैं ये बचेगा 4, 336 घटाते हैं तो ये बचेगा 4, यहां पर आप कीजिए तो 2, यहां पे घटाइए ये का 2, आपके पास फाइनली जो शेष काम बचा वो बचा 224। अब वो कहना चाहता है कि शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। सी की क्षमता क्या है 4, अगर आप सी से 224 वर्ग को 4 क्षमता से कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, ये जाएगा 5 टाइम्स
ये जाएगा 6 टाइम। इसके पास डे लगेंगे, वो कितना होगा 56 डेज, जो कि आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए बेसिक सब वही क्वेश्चन है जो आपको पिछली बार बताया गया था। पहले क्या गया है कि ए बी सी की क्षमता 7:5:4, तो आपको टोटल क्षमता पता चल गई, इसकी 16 है। 16 क्षमता से इनको 35 दिन लगते हैं, तो एक क्षमता से कितने लगेंगे ये आपको पता होना चाहिए। 35 × 16 मतलब कि 35 × 16 बराबर 560 निकलेगा। 560 आपका टोटल डेज मान लीजिए या फिर टोटल वर्क मान लीजिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 1 हो गई है। अब यहां कहना चाहता है तो 12 क्षमता से अगर 28 दिन तक वो काम करेंगे तो आपका कितना कंप्लीट हो जाएगा 336। शेष कितना बचेगा वो होता है रिमेनिंग 224 आपके पास बचेगा। और वो कहना चाहता है कि 4 क्षमता से 224 काम कितने दिन में होगा, तो वो हो जाएगा 56 डेज। तो गाइस उम्मीद है कि यहां तक जो भी आपको बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या टाइप है, क्या टाइप चेंज होता है या सेम रहता है। देखिए है तो सेम टाइप लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या चेंजमेंट किया गया है, इसमें देखिए बताया गया है कि पहले आपकी क्षमता आपको बता दी जाती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा कर दिया है कि इसमें परसेंटेज में क्षमता दे दी गई है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वैसे किस तरीके से सॉल्व होगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कहना चाहता है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। ठीक है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। दक्ष मतलब काम करने में सक्षम। वे तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छी बात है। देखिए कहना एक साइड बी है एक साइड ए है, ए बी दो व्यक्ति हो गए ए बी। अब देखिए बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। यदि बी की तुलना में है तो बी 100 है तो ये कितना है 140। ठीक है, आगे क्या कहना चाहता है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में जो सी है वो 20% कम दक्ष है, तो ये कितना हो गया 80। इनका आप रेशियो देखिए कितना बनेगा 7:5, यहां पे आएगा 5:4। आपके पास जो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बना वो 7:5, 5:4 बन चुका। अब आपको पता होना चाहिए अगर हम तीनों व्यक्तियों की क्षमता पूछें तो कैसे आएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप बताइए ए की कितनी है 7। आपको पता है कि इसमें भी बी इसमें भी बी और दोनों जगह समान है, तो आपके पास फाइनली कितना आएगा 5 और सी की क्षमता 4। आपके पास जो क्षमता निकली वो 7:5:4 निकल आई है। ठीक है, अब बताइए कहना चाहता है एक साथ मिलकर तीनों 5 दिनों तक काम करते हैं। 7, 5, 12, 4, 16। अगर तीनों व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी कहना चाहता है एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं तो इनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 16। 16 क्षमता से 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। मतलब 16 क्षमता से 5 दिन तक काम करेंगे तो 80 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पूछा गया कि ए अकेले उस काम का 70% कितने दिन में करेगा। आपके पास काम है 80 का 70% 7/10 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी है आपके पास 7, तो 7 का भाग दे देंगे, यहां से कट जाएगा। आपका जो फाइनली आएगा आंसर वो कितना आएगा 8। तो 8 डेज में आपका ए है जो वो आपका काम कंप्लीट कर देगा। देखिए इसको फिर से समझिए एक बार। कहना चाहता है ए की तुलना में बी 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी है वो 20% कम दक्ष है। ठीक है, फिर वो कहना चाहता है एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले आपको क्या करना है रेशियो बनाना है। रेशियो बन जाए
तो उसके बाद आपको ए बी सी की कंबाइन इनकी क्षमता निकाल लेनी है। क्षमता आपकी 60 आई, 60 क्षमता से 5 दिनों तक काम कराएं तो आपके पास 80 काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो कहना चाहता है अगर आपके पास 80 काम है, 80 का 70% निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 80 का 70%, 7/10 हो गया। फिर इसके बाद कहना चाहता है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता 7 है, 7 का आप डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे तो आपके पास फाइनली जो दिन है वो निकल आएंगे 8। तो गाइज एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन हैं आपको एक ही टाइप में बताए गए हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम ही है आपका, जो क्षमता पर आपको बताया गया है वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है बट देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसको रीड कीजिए एक बार फिर बता रहे हैं आपको। देखिए कहना चाहता है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, ठीक है। ए है जो बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है, ठीक है। 100 है तो ये 140 है। फिर वो कहना चाहता है और बी की तुलना में सी है जो 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में वो जो सी है वो क्या है, 20% कम दक्ष है। मतलब अगर रेशियो देखें तो ये 5, यहाँ 4 बनेगा आपका, यहाँ पर देखें तो 7:5। मतलब रेशियो से हम पिछले ही क्वेश्चन का दिया है बट क्वेश्चन बदल दिया है आगे। अब देखिए अगर हम कंबाइन इनकी क्षमता पूछें ए रेशियो बी रेशियो सी तो आपके पास कितना आएगा, 7:5:4। अब वो कहना चाहता है एक साथ काम करने पर वे तीनों एक कार को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इस बात को समझना, आपके इनके पास टोटल क्षमता कितनी आएगी, 16 क्षमता से वो 20 आवर में किसी काम को पूरा करेंगे तो 1 क्षमता से कितने में करेंगे, 20 × 16 में। यही आपका टोटल वर्क निकलेगा, या तो टोटल क्षमता मान लीजिए या टोटल वर्क मान लीजिए या टोटल दिन कितने हैं, 320 दिन हो गया। अब वो कहना चाहता है या फिर 320 कार मान लीजिए, ये अकेला उस काम का 35% कितने दिनों में या कितने घंटों में पूरा करेगा। देखिए टोटल आपके पास वर्क कितना निकला, 320 का 35% आपको पता होना चाहिए, 35/100, ये हो गया 320 का 35%। फिर वो ए से अकेला काम करना है, ए की क्षमता कितनी है, 7, यहाँ पे भी 7 है, 7 का आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से आप काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 0 से 0 काटेंगे 5 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ ये 16 डेज। तो आपका जो फाइनली आएगा वो आएगा 16 दिन। सेम टाइप है जो पिछला बताया गया था, बस थोड़ी सी भाषा में डिफरेंट किया हुआ है, बाकी टाइप सेम है। जो पिछला तरीका था वही इसमें सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया था क्योंकि उसमें बताया गया था कि टोटल क्षमता से इतने दिन करता है, इतने घंटे में कितना करेगा। इसमें कहा गया है कि अगर 16 क्षमता से उसे 20 घंटे में काम पूरा कर सकता है तो पूछा गया था टोटल उनकी कितना काम हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया कि ये अकेला उस काम का 35% कितने घंटे में करेगा। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 16। तो गाइस उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरीके के आपको पिछले 4 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको आप पढ़िए। सेम क्वेश्चन है जो आपको पिछला बताया गया था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट उससे पढ़िए क्या क्वेश्चन है। कहना चाहता है ए बी और सी की क्षमता या दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को
21 आवर में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम का 40% भाग कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए ए बी सी की जो क्षमता है, ए रेशियो बी रेशियो सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपके पास 5:3:2। ठीक है, आपके पास क्षमता है वो है आपके पास 5:3:2। आपके पास क्षमता निकली 5:3:2। इसके बाद वो कहना चाहता है वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं या कितने घंटों में कर सकते, 21 घंटे में। आप बताइए एक बार इनकी टोटल क्षमता कितनी है, 5:3:8:2 10 क्षमता से उन्हें 21 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। 10 क्षमता से जो दिन लगते हैं उन्हें कितने लगते हैं, 10 क्षमता से उन्हें 21 आवर लगते हैं, यहां पर आवर। तो एक क्षमता से कितना लगेगा 21 × 10 बराबर 210। यही आपका टोटल वर्क हो गया। आपके पास टोटल वर्क पता चल गया कि 210 है। अब 210 का वो कहना चाहता है बी अकेले उस काम का 40%। आप बताइए 210 का अगर हम 40% निकालें तो 2/5 कितना निकलेगा, और फिर ए आपका 40% हो गया और बी से आपको काम कराना है तो बी की क्षमता कितनी है आपको पता होनी चाहिए 3 से अगर आप काम कराएंगे तो यहां जाएगा 7 टाइम, ये 70 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार और 14 का 2 में करेंगे तो 28 डेज, या डेज नहीं तो आप आवर मान लीजिए यहाँ पर 28 आवर। तो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 28 आवर। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप पर जो पिछला आपको कराया गया था उसी टाइप पर क्वेश्चन था। वो कहना चाहता था कि तीनों व्यक्तियों की क्षमता आपके पास है, वर्ग पूछा गया था कि तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर अगर 21 घंटे काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था जो आपके पास काम टोटल कंप्लीट हुआ पूरे काम को यदि अकेले बी उसका 40% करे तो कितने दिन लगेंगे। तो आपको पता चल गया कि इसको 28 दिन या 28 घंटे टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए एक बार, फिर बताते हैं आपको किस तरीके से सॉल्व होगा। अभी पिछले क्वेश्चनों में हमें इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको रुपए दिए हों कि इतने रुपए कमाते हैं तो पूछा गया उनका शेयर कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उनका शेयर पूछा गया है कि टोटल व्यक्तियों में जो रुपए मिले उसमें से एक व्यक्ति का शेयर कितना होगा, दूसरे व्यक्ति का शेयर कितना होगा और तीसरे व्यक्ति का शेयर कितना होगा। तो आपने शायद रीड कर लिया होगा। कहना चाहता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर 1848 रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। आप देखिए कहना चाहता है कि दो व्यक्ति थे पहले ए और बी, वो काम करते थे और काम करने के उन्हें कुछ रुपए भी मिलते थे। ठीक है, अगर उन्होंने कितने भी दिन काम किया हो उनकी उन्हें मेहनत या मजदूरी दी गई होगी। अब वो कहना चाहता है कि पहले तो दो व्यक्ति काम करते थे, इसके बाद व्यक्ति सी भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो काम तो उतना ही था आपके पास। जब व्यक्ति सी शामिल हो गया तो उसकी भी कुछ क्षमता होगी, जब जो कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। तो जो उसकी क्षमता होगी वो कुछ उसका रेशियो उसमें प्रॉफिट कमाएगा। तो देखते हैं क्या है। वो कहना चाहता है ए और बी किसी कार्य को 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी इस कार्य में शामिल हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें जो टोटल रुपए है वो 1848 रुपए मिलते हैं। तो वो पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना है। देखिए अब आपको क्या करना है, ए व्यक्ति है जो वो 6 दिन में करता है, जो व्यक्ति बी है वो 8 डेज में करता है
और व्यक्ति जो सी है वो नहीं, वो यहां कहता है सी की सहायता से बे, मतलब सी की सहायता से अगर वो कर रहे तो व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, तीनों कितने में कर रहे, इतने रुपए कमा लेते हैं। तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे और कितने दिन में तक करते हैं वो, 3 दिन तक। अब आप बताइए अगर यहां हम कहें टोटल वर्क कितना है इनके पास, क्योंकि कुछ काम तो पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि उनको मजदूरी कितनी दी जाएगी। आप बताइए यहाँ काम कितना हो जाएगा इनका, आप इनका काम मान लीजिए 24। अगर 24 काम ये 6 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा, 4। बी कितना करता होगा, 3। और तीनों मिलकर कितने करते हैं, 3 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर 8। अब आपको पता है कि ए व्यक्ति है वो 4 काम करता है, बी व्यक्ति 3 करता है, तो शेष कितना करेगा, सी 1। अब यहां पर आपको तीनों की क्षमता पता चल गई। ए की क्षमता आपके पास सामने है 4, बी की जो क्षमता है वो है 3 और सी की क्षमता जो शेष बची वो आपके पास है 1। जब तीनों व्यक्तियों की आपके पास क्षमता पता चल गई है कि 8 क्षमता से वो कितने रुपए कमाते हैं, 8 क्षमता से वो कमाते हैं 1848 रुपए, आया समझ में। तो वो पूछा गया है कि एक क्षमता से कितने कमाएंगे। एक क्षमता से कमाने के लिए आप इसमें डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 1848 में अगर 8 का भाग दें आपके पास डिवाइड होगा 2 टाइम्स, फिर आपके पास 2 शेष बचेगा तो 24 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स, फिर जाएगा 1 टाइम्स। ये आपके टोटल ये हिस्सा निकलेगा वो आपका, वो किसका निकलेगा, सी का पार्ट। सी का जो फाइनली पार्ट निकलेगा वो निकलेगा 231 रुपए, तो जो कि फाइनली आंसर होगा आपका ए। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया। अभी तक हम क्षमता के सामने दिन लिखते थे, लेकिन अब बताइए इसमें कहा गया है कि 8 क्षमता से अगर इतने रुपए कमाते हैं तो जब व्यक्ति की क्षमता कम हो जाएगी तो उसी हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। अगर क्षमता कम हो जाएगी तो उसे दिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन क्षमता अगर कम है तो वो कम कमा पाएगा रुपए। जो जितना सक्षम होगा उसी हिसाब से वो पैसे भी कमाएगा। तो वो व्यक्ति है सी, उसकी अगर क्षमता 1 है तो वो 231 रुपए कमा पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रीड कीजिए क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6:8 है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का 40% कितने समय में करेगा। देखिए अभी पिछले 3 क्वेश्चन इसी टाइप पर कराए गए थे, उसमें भी कुछ हिस्सा पूछा था, या उसे 4/9 कहिए या फिर उसको 35% बोलिए, कुछ भी कहिए। देखिए अब अगले क्वेश्चन में 40% कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, कहें तो आप इसको सॉल्व करा दें या फिर इसको स्किप भी कर दें। देखिए फिलहाल सॉल्व करा दे रहे। कहना चाहता है ए बी सी की जो कैपेसिटी है वो है 5:6:8। अब देखिए तीनों की आपके पास क्षमता है 5:6:8 और वो कहना चाहता है एक साथ काम करते हुए भी 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो इनकी अगर हम क्षमता कहें टोटल तीनों की तो कितनी बनेगी, आप 11 वाट 19 इनकी कैपेसिटी बनेगी। तो 19 कैपेसिटी के साथ वो अगर 120 घंटे काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 120 आवर। तो एक कैपेसिटी के साथ 120 इंटू 19, ये आपके पास टोटल वर्क निकल आएगा। अब वो कहना चाहता है तो बी अकेले उस कार का 40%, जो व्यक्ति बी है उसकी क्षमता कितनी है 6 क्षमता से 120 इंटू 19 का 40% 2/5 कितने दिन में होगा, 6 क्षमता के साथ कितने में होगा। यहां पे आप भाग दे दीजिए 6 का, आपको पता चल जाएगा। अगर 6 का भाग देंगे ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा 40 टाइम्स, और आपको अगर 5 से काटेंगे
तो यहाँ पर जो कटेगा वो जाएगा 8 टाइम्स। आपका फाइनली बनेगा 8 इंटू 19, जो कि होता है, यहाँ पर लिख दें आपको, 8 इंटू 19, शायद इसमें मैच नहीं कर सकता आंसर, 72 और 8 7 15, 152। चलिए आपका जो आंसर है वो है 152। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें भी सेम है वही पिछले क्वेश्चन जैसा कि 19 क्षमता के साथ अगर 120 घंटे काम करें तो आपके पास टोटल वर्क पता चल जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि 40% काम है टोटल वर्क का, वो अगर बी करे तो कितने दिन में हो जाएगा या कितने घंटे में, तो वो हो जाएगा 152 हावर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, 6 आदमी या 5 औरतें 2 दिन में इतने रुपए कमाते हैं, तो 4 औरतें और 6 आदमी एक दिन में कितने रुपए। अब देखिए, अब उन्हें दैनिक मजदूरी वाले क्वेश्चन, अगला टाइप बढ़ के दैनिक मजदूरी वाला आ गया है। देखिए 6 आदमी या 5 औरतें, इन चीजों को ध्यान रखिए। कहना चाहता है 6 व्यक्ति हैं, 6 मैन हैं, फिर वो कहना चाहता है 5 वुमेन हैं। ठीक है, 2 दिन में इतने रुपए कमाते हैं। अगर हम एक अलग अलग देखा जाए तो 6 व्यक्ति अगर पर डे x रुपए कमाते हैं, तो 2 दिन तक अगर क्षमता के साथ, मतलब 6 व्यक्ति हैं, उनकी कुछ क्षमता के साथ वो अगर कुछ रुपए कमाएंगे, तो अगर वो 2 दिन तक कमाते हैं तो कितना कमाएंगे, 14,820। इसके बाद कहना चाहता है यदि वही काम 4 औरतें अगर y क्षमता के साथ 2 दिन तक कमाएंगी तो कितना हो जाएगा आपका, ये भी 14,820। ये बेसिक क्वेश्चन होता है करने का कि अगर 6 व्यक्ति x क्षमता के साथ 2 दिन तक करे और वही काम 5 औरतें या 5 लेडीज y क्षमता के साथ 2 दिन तक करें, तो सेम रुपए कमा रहे हैं दोनों जगह। अब आपको यहां से दोनों की क्षमता पता करनी है कितनी होगी। जब यहां पर दोनों बराबर हैं तो आप इसके बराबर इसको भी लिख सकते, तो आपका बनेगा 6 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर 4 इंटू वाई इंटू 2। आप यहां पर काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर ये कटेगा तो आपके पास एक्स वाई, वाई निकलेगा, वो निकलेगा 2/3। ये इनकी कैपेसिटी हो गई। अब वो क्या कहना चाहता है, तो 4 औरतें, एक मैन की है जो क्षमता 2 निकली, वो मैन की 3, तो देखिए 4 वुमेन प्लस 6 मैन एक दिन तक काम में कितना रुपए कमाएंगे। आप बताइए एक व्यक्ति पर डे कितने कमाता है, एक व्यक्ति की क्षमता कितनी है 2 और इसकी क्षमता कितनी है 3, तो यहां पर इनकी क्षमता रखिए, मिस्टेक हो रहा, इतने रुपए कमाते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, 6 व्यक्ति और इतने, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां से एक चीज निकालेंगे। अब 5, दोनों की क्षमता 5 हो गई, 5 से जो कमाते हैं वो कितने कमाते हैं, 5 से कमाते हैं 14,820। तो इनकी एज भी तो पता करना पड़ेगी, अलग अलग ही कितने कमाते हैं, है ना, पर क्षमता से। ये अगर 5 से कमाता है, ये आएगा 14,820। ये सर्ट कर दे रहे, 5 की वैल्यू आपकी 14,820 है, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी 10, 9, 3 बचेगा आपके पास, तो 6, फिर 4, एक की वैल्यू इतनी है आपके पास, तो 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी
यहाँ पर निकालेंगे तो 8, 12, 18 और 1 19, 2 4 और 1 5। और यहाँ पर यहाँ से अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने निकलेगी आपके पास, जिसमें गुणा कराइए तो 12 और 18 और 1 19, 27 और 1 28, 6 और 2 8। इनकी अलग अलग दैनिक मजदूरी पता चल जाएगी। अब यही दैनिक मजदूरी इसमें रख दीजिए। 4 इंटू वोमेन कितने कमाते हैं 8 8 9 2 प्लस 6 इंटू 5 9 2 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो इसको अगर ना भी लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा। यहां से आप स्टार्ट कीजिए। 6 व्यक्ति एक्स क्षमता के साथ 2 दिन तक काम करेंगे, वही काम 4 वोमेन वाई क्षमता के साथ 2 दिन तक करेंगे, तो आपकी फाइनली जो क्षमता है वो 2:3 होगा जी। 5 क्षमता से इतने रुपए कमाते हैं तो इनकी अलग अलग रुपए कमाने का निकल आएगा, कितने कितने रुपए कमाते हैं। फिर वो कहना चाहता है यदि व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, 4 वोमेन और 6 मैन हो, तो एक व्यक्ति कितने कमाता है, 2 क्षमता है उसकी और 2 क्षमता से इतने रुपए कमाता है, तो 4 व्यक्ति कितने वोमेन कमाएंगे। इसमें थोड़ी सा मिस्टेक है, हमने मैन की जगह वोमेन रख दिया। देखिए 4 इंटू वोमेन है तो वोमेन कितनी कमाती हैं 8 8 9 2 प्लस मैन 6 इंटू इसका है 5 9 2 8। ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से इनका टोटल रुपए निकल आएंगे कि दोनों मिलकर कितने कमाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। देखिए अब टाइपराइटर वाले क्वेश्चन है आपके। कहना चाहता है एक टाइपिस्ट एक परियोजना को 8 दिन में पूरा करता है, तो 15 टाइपिस्ट उस परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए कोई टाइपिस्ट 21 टाइपिस्ट हैं, एक परियोजना को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 21 व्यक्ति 8 दिनों तक कोई काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल काम हुआ है। उसके बाद कहना चाहता है यदि उसी काम को 15 टाइपिस्ट अगर करें तो कितने दिन में करेंगे। सॉरी, यहां पर आप देखिए इसका भाग दीजिए, 3 से काटेंगे आप 5 टाइम्स, 3 से काटेंगे 7 टाइम्स, 7 इंटू 8 बराबर 5x। x का जो आपका मान निकलेगा वो आएगा 8 सते 56 बटे 5। अब इसको चाहे 2 से ऊपर गुणा करा दीजिए, अगर 2 से ऊपर गुणा कराएंगे तो 128 और यहां पर 12 5 10 128 नहीं, अब 2 का गुणा कराइए, 56 दूना 5 दूना 10 है 112 और यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11.2। जो दिन लगेंगे वो कितने हो जाएंगे 11.2 डेज में। तो जो आपके क्वेश्चन थे आज वो समथिंग 18 क्वेश्चन थे जो कि आज फिनिश कंप्लीट कर दिए गए हैं। कल देखेंगे क्या क्वेश्चन होंगे, अगला टाइप क्या होगा। आज के जो भी क्वेश्चन है उम्मीद है आज सभी लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 नंबर का था, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पहले बड़ी हो गई थी, उसको मिटा के आपको छोटी करने के लिए यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उम्मीद होगा तो इसको कल फिर से बता देंगे, क्योंकि आप काफी लोगों को हो सकता है ये समझ में नहीं आवा, क्योंकि यहाँ की कैलकुलेशन आपको मिटा दी गई है, क्योंकि उसका कोई विशेष यूज नहीं है इसमें। तो इसको हो सके तो कल भी बता देंगे। तो गाइज आज के लिए जो भी क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए गए हैं और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।